दोस्तों नर्सरी से मोगरा का प्लांट खरीद कर लेकर आई थी, तो इसे जो है अभी रिपोर्टिंग करूंगी, कैसी पॉटिंग मिक्स देना है और इतनी हाई टेम्परेचर में अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्रो बैग से निकाल कर, तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना होता है, सभी चीजें बताऊंगी और मिट्टी कैसी तैयार करनी है वो भी। और ये जो प्लांट है काफी खूबसूरत प्लांट होता है समर का, तो आप देख सकते हैं जो ग्रो बैग है उससे नीचे ही रूट्स वगैरह भी निकल कर आ रही है, तो काफी बड़े साइज का फूल होता है। और समर सीजन का मुझे ये फ्लावर का जो प्लांट है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे पास बहुत सारे प्लांट है लेकिन फिर भी मैं और लेकर आ जाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो ये समर सीजन का प्लांट है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप जब भी नर्सरी से कोई भी प्लांट खरीद कर लाएँ, उसे तुरंत रिपोर्ट ना करें, उसे कुछ दिनों तक अपने जहाँ पर भी आपको प्लांट को रखना है, वहाँ पर आप कुछ दिनों तक नॉर्मल ग्रो बैग में ही रखिए। ये इसलिए करने को कहती हूँ ताकि आपने खरीद कर लाए हैं मतलब प्लांट को, उससे पहले नर्सरी से अगर आपने लिया है तो ठीक है, मैं ज़्यादातर रोड साइड के पास जो नर्सरी होती है जहाँ प्लांट वगैरह थोड़े सस्ते में भी मिल जाते हैं, वहाँ से खरीद के लाती हूँ। ये प्लांट मैं सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपए में ही लेकर आई हूँ और बहुत ही बड़े साइज़ के खूबसूरत फ्लावर है। तो सबसे पहले तो नर्सरी वाले जो रोड साइड में बैठते हैं, वो लोग नॉर्मल जो नर्सरी से है वहाँ से खरीद के लाते हैं। तो हर एक जगह का टेम्परेचर या किस तरह से रख-रखाव है हमें नहीं पता होता है। तो हमें सबसे पहले तो हमारा जो प्लांट है उसे हम जहाँ रखेंगे वहाँ पर थोड़ा टाइम रखकर हमें देखना है प्लांट को। 1 हफ्ता रख लीजिए, ज़्यादा नहीं रख पा रहे क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो आप बहुत दिनों तक रख नहीं पाएँगे। थोड़ा-सा टेम्परेचर कम रहता है तो आप भले ही 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक भी रह जाता है, बट इस समय नहीं रहेगा, ये चीज़ सही है। पर 1 हफ्ता आप रखिए और ग्रो बैग में पानी ज़रूर से मतलब रेगुलर देते रहिए थोड़ा-थोड़ा करके, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो सूखने लग जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मोगरा का जो प्लांट है वो एक हेवी फीडर प्लांट है, इसमें जो है पूरा साल तो फूल आता नहीं है लेकिन आपका पूरा समर इसमें फ्लावर आएगा। रेनी सीजन में भी इसमें फूल आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है फ्लावर इस समय आता है। तो इसे एक अच्छी पॉटिंग मिक्स देना होता है, वेल ड्रेन होना चाहिए, न्यूट्रिशंस वाला होना चाहिए। तो चलिए पहले पॉटिंग मिक्स बनाते हैं। इसके लिए आप जितनी मिट्टी ले रहे हैं उसका आपको हाफ कोकोपीट लेना है और हाफ आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं 0.5% के हिसाब से। और उसके बाद नीम की खली मैं यहाँ पर 2 मुट्ठी जितना दे रही हूँ, यानी लगभग 100 ग्राम से ऊपर ही है ये। और उसके बाद 1 चम्मच जो है साफ फंगिसाइड मिक्स किया है मैंने। ये इसी में ही आप प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फूल लेना चाहें अपने प्लांट से तो उसके लिए आप जो है इसमें 1 मुट्ठी जितना हॉर्नमील मिक्स कीजिए, मतलब 50 ग्राम जितना आप मान के चलिए इतना है। और यहाँ पर जो है बोन मील 50 ग्राम जितना दे रही हूँ और उसके साथ सरसों की खली वो भी 50 ग्राम जितना दे रही हूँ, क्योंकि मई महीने के बाद तक आप सरसों की खली जो है उसके बाद अगर कोई रिपोर्टिंग करे, वैसे करना नहीं होता है उतनी गर्मी में, तब आप स्किप कर सकते हैं सरसों की खली को, नहीं तो अभी भी आप सरसों की खली दे सकते हैं। तो मैंने 50 ग्राम सरसों की खली भी यहाँ पर मिक्स किया है और सभी मिट्टी को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम करेंगे हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले गमला चूज करना होगा। गमला जो है इसके लिए जो भी चूज करें आप वो टेराकोटा पॉट ही लीजिएगा, क्योंकि ये समर सीजन का प्लांट है और इसके अंदर जो है हीट रेडी नहीं होनी चाहिए, तो जितना हो सके आप टेराकोटा पॉट ही लीजिए। और कम से कम अगर आपके पास 12 इंच का गमला अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, उसी में आप सीधा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर 10 इंच का ले रही हूँ तो उतने में भी आप कर पाएंगे, तो 10 इंच का। लेकिन मेन जो चीज़ है तो फिर क्या है, इसको 1 साल बाद फिर से इसको 12 इंच के गमले में सेट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बार बार जो है रिपोर्टिंग की समस्या से बचना चाहते हैं तो सीधा 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। मैंने जो है गमले के ड्रेनेज होल के ऊपर एक गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रखा है और उसके बाद जो है ये पॉटिंग मिक्स मैंने दिया है। और अगर ग्रो बैग से इजीली प्लांट निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ग्रो बैग को काट दीजिए। मेरा ये जो प्लांट है आपने शुरू में ही देखा कि इसमें रूट्स जो है ग्रो बैग से नीचे ही जो है बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा था, तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो चुका है और मैं नहीं चाहती ये प्लांट बिल्कुल भी शॉक में जाए। तो
बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और प्लांट को बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब पॉटिंग मिक्स को ही हम ऊपर से भर देंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऊपर से करीब 1 से 1.5 इंच तक गमला खाली रखना होगा, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी वगैरह देना होगा या खाद वगैरह आप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी भरेंगे तो वो बह जाएगा। जब पानी वगैरह आप देंगे तो ऊपर से आपको 1 से 1.5 इंच खाली रखना है। उसके बाद प्लांट को बहुत अच्छे से पानी देना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकल के आए। हाँ, रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैनेज इस तरह से ग्रो बैग से काट के प्लांट को निकाला है और रूट्स बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, तब आपको बिल्कुल शेड में नहीं रखना है और नॉर्मल ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ मॉर्निंग की धूप आए और शाम की धूप आए। बिल्कुल जो दोपहर वाली धूप आए उससे बचाना है सिर्फ हमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और सच में प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है अगर आप इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे तो। ये 2 दिन बाद का वीडियो, इसमें जो है 2-3 कलियां भी थी वो खिली है। उसके बाद में मैं यहाँ पर पिंचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पिंचिंग नहीं किया तो प्लांट जो है घना नहीं बनता है। तो क्योंकि 2 कलियां थी और ये फ्लावर काफ़ी खूबसूरत है, आप चाहे तो हाथों हाथ भी इसको कर सकते हैं, बट मैंने 2 दिन बाद किया ये चीज़। तो इसको पिंचिंग ज़रूर कीजिए ताकि आपका जो प्लांट है वो घना बने, और प्लांट घना बनेगा तभी ज़्यादा शूट आएंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी भी ये इसमें एक कली है, इसे मैं ये कल खिलेगा, खिलने के बाद यहाँ से पिंचिंग करूंगी। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।